सो दोस्तों फाइनली आज मैं फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रैट ट्रैप। और इतना मजा आने वाला है दोस्तों इस चैप्टर में कि मैं क्या बताऊं। बस मेरे दोस्तों आपको बस इतना पता होना चाहिए सर, कितना पता होना चाहिए सर कि पैडलर कौन है। तो बोलेंगे सर पैडलर हमारा याद रखेगा, पहला कैरेक्टर याद रखेगा पैडलर कौन है, चूहादानी बेचने वाला, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा क्रॉफ्टर कौन है, तो दूध बेचने वाला जो जंगलों में रहते थे। याद रखिएगा बूढ़ा व्यक्ति था, ये हमारा क्रॉफ्टर क्या था भाई, तो बोलेंगे सर बूढ़ा व्यक्ति। तीसरा कौन है दोस्तों, तो बोलेंगे सर इडला। इडला कौन है भाई, तो बोलेंगे सर आयरन मास्टर का बेटी। आखिर आयरन मास्टर कौन थे, तो बताएंगे सर आयरन मास्टर थे मिल मालिक। याद रखिएगा इसका फैक्ट्री था, मिल मालिक थे, इस बात को याद रखिए। ये चार मेजर कैरेक्टर को आप याद रखिए, बाकी कहानी को समझाना, स्टोरी को समझाना और आपके दिल में उतारना मेरी गारंटी है दोस्त। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, बड़ी मजेदार तरीके से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले याद रखिएगा कि रैट ट्रैप का जो राइटर है वो कौन है भाई, सेल्मा लेजरलॉफ। क्या बोलेंगे सर, सेल्मा लेजरलॉफ हमारा द रैट ट्रैप का राइटर है। अब हमें और आपको सबसे पहले पता होना चाहिए दोस्तों कि आखिरकार रैट ट्रैप होता क्या है। रैट ट्रैप दोस्तों हम लोग बोलते हैं चूहादानी को बोलते हैं क्या मेरे भाई, रैट ट्रैप। क्या बोलेंगे सर, याद रखिएगा रैट ट्रैप किसे बोलते हैं, चूहादानी को बोलते हैं हम लोग क्या, रैट ट्रैप। जो अक्सर हम लोग अपने घरों पे लगा कर रखते हैं उसी को बोलते हैं मेरे भाई क्या, रैट ट्रैप। ओके चलिए सर, आज की स्टोरी इस प्रकार स्टार्ट होता है। दोस्तों मेरा नाम है पैडलर और मैं किसी किसी गांव पे भीख मांग मांग के वायर को जुगाड़ करके मैं रैट ट्रैप बनाया करता था और इस प्रकार हम रैट ट्रैप को बेच करके हम गुजर बसर करते थे। दोस्तों मैं ना पैडलर था, लोग मुझे इज्जत नहीं करते थे क्योंकि मैं भिखारी था ना, इसलिए लोग मुझे थोड़ा सा भी इज्जत नहीं करते थे। इस प्रकार हम भीख भीख मांग 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 के हम वायर जुगाड़ करके क्या करते थे कि हम वायर जुगाड़ करके हम रैट ट्रैप बनाते थे और रैट ट्रैप बना के बेचा करते थे। तब मेरे दोस्तों लोग हमें जब इज्जत नहीं करते थे, लोग गरीबों को क्यों भला इज्जत करे, लोग तो अमीरों को इज्जत करता है ना। जब लोग इज्जत नहीं करते हैं तो मैंने कहा ए दुनिया वालों सुनो, तुम भी एक रैट ट्रैप में फंसे हो। ए दुनिया वाले सुनो, तुम भी एक रैट ट्रैप में फंसे हुए हो। दुनिया वाले कहते हैं कैसे, अरे पैडलर ये बात तुम कैसे बोल सकते हो, अरे नादान इंसान, तू समुद्र की खूबसूरती में, तू पहाड़ों की खूबसूरती में, पानी की खूबसूरती में, वातावरण की खूबसूरती में, पैसा कमाने के चक्कर में तुम पूरी दुनिया को भूल चुके हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये पूरी दुनिया द वर्ल्ड इज द रैट ट्रैप। पूरी दुनिया क्या है, एक रैट ट्रैप है। हम लोग इस रैट ट्रैप के अंदर में फंसे हुए हैं। अरे चल चल चल, इस रैट ट्रैप के दुनिया में सब कोई फंसे हुए हैं, यही रियलिटी है। देखिए जिस दिन हमारा इंतकाल होगी, जिस दिन हम लोग मरेंगे, उस दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। उस दिन समझ जाना कि इस चूहा की तरह जब तक इस चूहेदानी पे हम लोग मरेंगे नहीं, तब तक दोस्तों इस चूहेदानी का मालिक मुझे बाहर नहीं निकालेंगे। इसी तरह से ये पूरी दुनिया, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया क्या है भाई, तो बोलेंगे सर एक रैट ट्रैप है, जिस रैट ट्रैप में पूरी दुनिया के लोग फंसे हुए हैं। कोई खूबसूरती में फंसे हुए हैं, कोई कमाने के चक्कर में फंसे हुए हैं, कोई चोरी करने में फंसे हुए हैं, कोई पी के फंसे हुए, मतलब दुनिया के सारे व्यक्ति क्या है, फंसे हुए हैं। अब क्या होता है मेरे दोस्तों कि अब हमारा जो है रैट ट्रैप, जो हमारा पैडलर है वो बेचारा क्या करते भाई कि वायर जुगाड़ करते थे। किससे बताएंगे सर, याद रखिएगा वायर। वायर से दोस्तों अपना रैट ट्रैप को बनाया करता था। ये जो रैट ट्रैप देख रहे हैं ये वायर से बनाया करते थे। इस तरह से दोस्तों वो भीख 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 मांग मांग के वो रैट ट्रैप को बनाते थे और बनाने के बाद दोस्तों वो बेचा करते थे, ठीक है। अब क्या होता है, एक दिन वो जाते हैं दोस्तों, और जाने के बाद वो सोचते हैं कि चलो भाई हम लोगों के साथ कितना भीख मांगेंगे, चलो आप एक जंगलों की ओर हम दौड़ पड़ते हैं भाई। एक जंगलों की ओर हम क्या होते भाई, रवाना होते हैं। तो जैसे दोस्तों हमारा जो पैडलर है यानी चूहादानी बेचने वाला कौन है भाई, चूहादानी बेचने वाला रैट ट्रैप सेलर। तो जैसे दोस्तों रैट ट्रैप सेलर दोस्तों जैसे ही वो अब जंगलों की ओर रवाना होता है, जैसे वो जंगलों की ओर रवाना होता है तो जंगल में जाने के बाद मेरे दोस्तों देखते हैं कि एक हमारा झोपड़ी है भाई। क्या भाई, एक हमारा हट है, एक झोपड़ी है, जिस झोपड़ी में दोस्तों हमें तो कोई इज्जत नहीं दे रहा है। चलो इस झोपड़ी में अगर कोई है, मैं बोलूंगा कि मुझे रात भर यहीं गुजारने के लिए दिया जाए ताकि हम यहाँ पे सुकून से सो करके हम सुबह को चले जाएंगे। लोग दुनिया वाले कहते हैं ये तो भिखारी है, इससे रख के क्या होगा।
तो चले जाएं। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों, वो जाते हैं कहाँ पे, तो बताएंगे सर शाम के समय जाते हैं कहाँ पे, तो जंगलों की ओर रवाना होते हैं। जाने के बाद एक झोपड़ी होता है, उस झोपड़ी में जाकर के आवाज लगाते हैं, खटखटाते हैं, और एक बूढ़ा बाहर आते हैं। और बूढ़ा बाहर आने के बाद कहता है, मालिक मालिक साहब, क्या मुझे आप यहाँ पे रहने के लिए दोगे? बूढ़ा कहता है, अरे क्यों नहीं, अरे मैं तो चाह रहा हूं कि मेरा वाइफ भी नहीं है, मेरा बच्चा भी नहीं है, मुझे भी एक व्यक्ति चाहिए जिसके साथ हम रात गुजारूं, अरे तुम मेरे साथ रहो। पैडलर खुश हो गया भाई, अरे कैसे दुनिया है भाई, पूरी दुनिया के लोग कह रहा है कि ये भिखारी है, इसे कौन दिल लगाएगा, इसके साथ कौन काइंडली बिहेवियर करेगा। अरे भाई ये बूढ़ा मुझे एक्सेप्ट क्यों कर लिया भाई। तो बूढ़ा कहता है कि मैं अकेले रोज रात गुजारता हूं, आज आपके साथ में रात गुजार लूंगा तो बेहतर होगा। तो बूढ़ा कहता है, ठीक है पैडलर आप बैठिए, पैडलर आप बैठिए, मैं डिनर बनाता हूं, और डिनर हम लोग साथ में मिलकर खाएंगे, फिर सोएंगे, फिर आप अपने रास्ते पे, मैं अपने रास्ते में। इसी तरह से दोस्तों हमारा जो क्रॉफ्टर था, क्रॉफ्टर कौन भाई, अभी बताए दोस्तों, क्रॉफ्टर कौन, भूलेगा मत, क्रॉफ्टर कौन बताए भाई, क्रॉफ्टर दूध बेचने वाला जो जंगल में रहते थे वो बूढ़ा आदमी, ठीक है। अब क्या होता है भाई कि क्रॉफ्टर क्या कहते हैं, डिनर बनाते हैं। डिनर बनाने के बाद दोस्तों कहते हैं कि चलो भाई खा पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कार्ड्स खेलते हैं। क्या भाई, कार्ड्स, क्या खेलेंगे भाई, कार्ड्स खेलेंगे। क्या खेलेंगे भाई, कार्ड्स खेलेंगे। और कार्ड्स खेलने के बाद सो जाएंगे, और सो जाने के बाद आराम से आप अपने काम पे, मैं अपने काम पे। इतना में हमारा क्रॉफ्टर कहता है कि पता है मैं पहले रेजिमेंटल हुआ करता था, यानी पहले मैं डिफेंस लाइन में था, वहां से रिटायरमेंट होने के बाद मैंने एक गाय खरीदा। क्या खरीदा मैंने एक गाय खरीदा, और इस गाय से मैं दूध निकालता हूं, और इस गाय के दूध को बेच करके मैं अपने जीवन का भरण पोषण करता हूं। पता है ये जो गाय है ना, गाय, यही गाय है जो हमारे जीने का सहारा बना, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओ सुनो सुनो सुनो, पैडलर सुनिए, पैडलर पता है इस गाय के दूध से, दूध को बेचकर मैं 30 कॉर्नर मेरे दोस्तों क्या क्या 30 करेंसी एंड 30 कॉर्नर मेरे क्या क्या पैसा कमाया, 30 कॉर्नर पैसा कमाया। इस तरह से बोलने लगे कौन, बूढ़ा। तो 30 कॉर्नर मैंने पैसा कमाया। पता है ये पैसा देखिए यहाँ पे है, मतलब एक अलमीरा था, उस अलमीरा से निकाल के वो दिखाएं किसको, हमारा रैट्रैप सेलर पैडलर को। पैडलर को कहता देखिए मैं गाय के दूध बेचकर 30 कॉर्नर कमाया। 30 कॉर्नर क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, एक स्वीडन की करेंसी है। जैसे भारत का क्या भाई तो रुपया है ना, बांग्लादेश के चले जाएंगे तो टाका है ना भाई, आप चले जाएंगे दोस्तों अमेरिका तो डॉलर है। इस तरह से स्वीडन का करेंसी कॉर्नर, तो कॉर्नर है भाई, 30 कॉर्नर मैंने कमाया। इस प्रकार वो अलमीरा से निकाल के दिखा दिए। इस प्रकार दोस्तों अब हमारे रैट्रैप सेलर जो भिखारी है, जो मेरे दोस्तों चोरी करके अपने जीवन यापन को भरण पोषण करते हैं, अब रैट्रैप को उसकी निगाहें दोस्तों उस पैसा पर पड़ गया। इतने में रात होती है, रात होने के बाद मेरे दोस्तों सब कोई साइलेंट से सो जाते हैं। सो जाने के बाद क्या होता है कि सुबह होती है। सुबह होते ही दोस्तों अब ये जो हमारा रैट्रैप सॉरी हमारे जो क्रॉफ्टर थे वो गाय को लेकर चले जाते हैं। बोलते कि ठीक है रैट्रैप सेलर आप चले जाएंगे, और मैं अभी गाय को दूध निकालूंगा, फिर मैं बेचने जाऊंगा, आप यहाँ से चले जाएंगे। तो क्रॉफ्टर हमारा रैट्रैप सेलर ने यानी पैडलर ने कहा ठीक है साहब, आपने मुझे रात भर रहने के लिए जगह दिया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये गाय लेकर चले गए। जब तक ये गाय दूहने लगे भाई, गाय से दूध निकालने लगे, तब तक मेरे दोस्तों हमारा पैडलर आता है, और उस झोपड़ी में क्या मेरे भाई, उस झोपड़ी में दोस्तों क्या होता है कि अचानक जाता है, और उस झोपड़ी में जाने के बाद 30 कॉर्नर जो था ना, 30 कॉर्नर जो था उसको चुरा लिया भाई। 30 कॉर्नर क्या कर लिया भाई, चुरा लिए। और चुराने के बाद मेरे दोस्तों वो सोचा कि अगर मैं हाईवे की ओर जाऊंगा, मैं सड़क पे जाऊंगा, मुझे अगर पकड़ लेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस तरह रोने लगे। आप बोल रहे ना कि नहीं 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 मैं जंगलों में ही जाऊंगा, मैं जंगलों जाऊंगा। तो इस प्रकार दोस्तों 30 कॉर्नर चुराने के बाद वह जंगलों की ओर रवाना होते हैं। बूढ़ा व्यक्ति का पैसा चुरा लिया कौन, हमारा पैडलर है।
30 कॉर्नर चुराने के बाद दोस्तों वो जंगलों में रवाना होते हैं। और जंगलों में रवाना होने के बाद मेरे दोस्तों जैसे वो जंगलों पे रवाना होते हैं, रवाना होने के बाद वो जिधर जा रहे जंगलों में घूम फिर के उसी जगह पे आ जा रहे हैं। मतलब जंगल एक भूल भुलैया की तरह था। क्या था भाई? जंगल एक भूल भुलैया की तरह था। और दिसंबर का महीना था, भयंकर ठंडा चल रहा था भाई, भयंकर ठंडी के मौसम था भाई, भयंकर जिसको बोलते हैं। दिसंबर का महीना में ठंडी के मौसम कैसा होता है आपको पता होगा, आपने अनुभव किया है। अब इस प्रकार दोस्तों वो हमारे जंगल में, फॉरेस्ट में जिधर जा रहे थे दोस्तों, हर तरफ उनको भूल भुलैया के नजर में वही पहुंचा दे रहे थे। इतने में वो गुस्सा आके वो वही जंगलों में दोस्तों उसका आंख लग गया, इस तरह से वो सोने लगे। अब क्या होता है मेरे भाई कि अचानक उसके कानों में एक मील की आवाज आता है दोस्तों। क्या आता है भाई? अचानक उसके कानों में एक मील की आवाज आता है, ठप ठक ठक। उसी जंगल में एक मील था। तो इस हमारे पैडलर ने कहा, इस तरह से ठंडी से कांप रहे थे हमारे क्रॉफ्टर। ठीक है, आप सॉरी हमारा क्रॉफ्टर ने भाई, पैडलर। और मेरे दोस्तों उनको आवाज सुना दिया मिल से, तो मिल की ओर चल पड़ा। जिस तरह से आवाज आ रही थी वो उधरे दोस्तों क्या हुए, चल पड़े। वो उधरे दोस्तों क्या हुआ, चल पड़ा। उधरे क्या हुआ मेरे भाई, वो चल बसे। ठीक है, वो उधर ही चल बसे। जा करके दोस्तों मिल पर पहुंचते हैं। और मिल के जो वर्कर थे वो मेरे दोस्तों डायरेक्टली, हमारा जो बूढ़ा था वो बूढ़ा डायरेक्टली दोस्तों कहाँ पे पहुंचता है, तो बोलेंगे सर बूढ़ा डायरेक्टली पहुंचता है कौन, हमारा पैडलर, चूहा बेचने वाले, चूहादानी बेचने वाले। वो डायरेक्टली दोस्तों आग की भट्टी के सामने बैठ गए। मिल मालिक सॉरी बहुत सारे वार्कर आए। और वार्कर ने एक बार भी नहीं कहा कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं। वार्कर ने कहा कि अगर आपको अगर यहाँ पे ठंडी ज़्यादा लग रहे हैं तो आप इस आग के सामने आप सो भी सकते हैं। ठीक है, इतना में वो सो रहे थे। इतना में सो रहे थे। अब दोस्तों मिल मालिक कौन था भाई, आयरन मास्टर। वो आयरन मास्टर रात को पहरा देने के लिए आते थे, जिसे हम लोग बोलते हैं भाई पेट्रोलिंग, कि कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम नहीं हुआ है, और कौन कैसा काम किया, कौन कैसा काम नहीं किया, कौन फाकीबाज है। इतने में हर रात, हर नाइट को दोस्तों हमारा आयरन मास्टर अपने फैक्ट्री को देखने के लिए आते थे। इतने में दोस्तों आयरन मास्टर का आवागमन होता है और देखते अरे बाप रे बाप, आग की भट्टी में कौन सोया है रे भाई। अच्छा, ये वो व्यक्ति है, ओहो हो, ये तो मेरा कॉमरेड है, ये तो मेरा रेजिमेंटल का कॉमरेड है रे भाई। अरे बाप रे बाप, ये इतने बड़े कॉमरेड। रेजिमेंटल का मतलब होता है डिफेंस लाइन का जो हेड मिनिस्टर होता है, डिफेंस लाइन का जो हेड होता है, जैसे आर्मी का हेड हो गया। अरे बाप रे, ये भिखारी कैसे बन गया भाई। उठाया, आए उठाओ उठाओ उठाओ। अब मेरे दोस्तों हमारा पैडलर को जो लगने लगा कि मिल मालिक इस तरह से सोच रहे थे, पैडलर बोल रहे कि हम नहीं बताएंगे अपने से कि मैं एक रैट्रैप सेलर हूं, मैं ऐसा ही ट्रीट करूंगा उनके साथ कि मैं उनका फ्रेंड हूं। और दोस्तों पैडलर कहते हैं, बोलिए, बोले आप यहां, अरे आप वही व्यक्ति हो ना, अरे अरे जिसके साथ हम रहा करते थे, पता है मैं आपके साथ काम किया हूं, जबकि काम नहीं किया है। हम लोग दोनों कितने अच्छी तरह से बॉर्डर पे बंदूक लेके खड़े रहते, तो वही व्यक्ति है ना। पैडलर का हाँ हाँ मैं वही व्यक्ति हूँ जो आपके साथ रहा करते थे ना, वही व्यक्ति हूँ। बोले तो यहाँ बैठे हैं, बोले हाँ ठंडी लग रही, बोले चलो चलो मेरा घर चलो, तुम मेरा घर चलो 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 चलो, तुम्हें ठंड। बोले नहीं साहब, मैं आपके घर नहीं जाऊंगा, मैं आपका दिल का क्या बात बताऊं, मैं 30 कॉर्नर चोरी किया हूँ, 30 कॉर्नर चोरी किया। मन मन सोच रहा है, पैडलर सोच रहा है कि एक चोर वाले व्यक्ति को, एक भिखारी व्यक्ति को किस प्रकार वो अपने फ्रेंड बता रहे हैं, जबकि मैं उसका फ्रेंड हूं नहीं। ठीक है, इस प्रकार बहुत रिक्वेस्ट करता है हमारा आयरन मास्टर कि पैडलर तुम चलो मेरा घर भाई, तुम्हारा बाल कितना बड़ा बड़ा है। पूरे नहीं जाऊंगा भाई। इतने में मेरे दोस्तों हमारा आयरन मास्टर का बेटी को बताते हैं, ए बेटी, हमारे फैक्ट्री में एक कॉमरेड आया है, पता है वो मेरे साथ काम किया है। बेटी इसका हालात कैसे हो गया बेटी, जाओ ना तुम और उसको उठा के लाना। अब इडला इतना खूबसूरत बेटी, ओहो
तेरे स्माइल, अरे तेरे तीत, अरे बाप रे बाप, अरे तेरी आंखों की जुल्फी, और जुल्फी इधर है सॉरी, तेरे कानों की बाली। इस तरह से मेरे दोस्तों हमारा इडला इतनी खूबसूरत थी कि आयरन मास्टर तो क्या, 80-90 साल का बूढ़ा भी पागल हो जाता है इस लड़की के पीछे। इडला पहुंचती है फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में पहुंचने के बाद हमारा जो आयरन मास्टर सॉरी हमारा जो इडला है वो क्राफ्टर को, सॉरी क्राफ्टर बोल रहे हैं, पेडलर को उठाते हैं। ए पेडलर, चलो 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 मेरे घर चलो, मेरे घर चलिए, यहां बैठे हैं, आप मेरे पापा का कॉमरेड है, आप मेरे पापा का साथ काम किए हैं, अरे आप यहाँ पे हैं, चलिए 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 चलिए। आप, उनका दिल पिघल गया, किसी का भी दिल पिघल जाएगा, हाँ सिर्फ मेरा दिल नहीं पिघलेगा, है ना, आपका भी दिल पिघल गया होगा। तो दिल पिघल गया, इतना सुंदर चेहरा, उफ, और ये हमें बोले कि मेरा घर चले और हम ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो 30 कॉर्नर को अपने पोटली में डाला और इसके घर चल बसे। इसका पापा अपने घर के नौकर को कहते हैं, सर्वेंट को कहते हैं, एक्चुअली मेरे सर्वेंट का नाम याद नहीं आ रहा, सर्वेंट को कहते हैं कि जल्दी से इन्हें नहा धुला दो और मेरा कपड़ा पहना दो। तो नहा धुला दिए, उनका पापा का कपड़ा पहना दिया, इन्हें आयरन मास्टर का कपड़ा पहना दिए। पहनाने के बाद कहा कि चलो, इडला और उसके फादर एक जगह पे बैठी हुई थी और कहते हैं उसको बुलाया जाए। जब उसको बुलाया तो उसका पिताजी देखकर दंग रह गए, उसका पिताजी का आंख बबूला हो गया, अरे बाप रे, ये साला तो लग रहा है चोरी करने वाला है, मैं जिसे सोचकर लाया था वो व्यक्ति तो है ही नहीं, ये तो चोरी करने वाला व्यक्ति है रे भाई, ये तो भिखारी है, भगाओ जल्दी को इसको, इडला जल्दी से घर से भगा इसको, इडला मैं पुलिस बुला दूंगा, इडला जल्दी से बुला। पापा ऐसा नहीं करना है पापा, पापा आज हम लोग का क्रिसमस का डे है, पता है पापा, आज हमारा क्रिसमस का डे है, तो मैं इसके साथ क्रिसमस मना लेता फिर छोड़ दूंगा। पापा माना कि ये आपका फ्रेंड नहीं है लेकिन इंसान तो है ना पापा, पापा कितने दिन के बाद एक भूखा इंसान मिला है जिसे हम खाना खिला के हम भगवान को राजी कर सकते हैं, पापा मेरे बात को मान लो ना पापा, पापा मान लीजिए ना। बुरा ठीक है, इसको जल्दी से खाना खिला के किस दिन, क्रिसमस के दिन इसको रवाना करो। मैं जिसे सोच कर लाया था वो व्यक्ति नहीं है। उसका पिताजी का आंख बबूला हो गया, क्या होगा भाई, आंख जो है पूरी तरह से बबूला हो गया। इस तरह से दोस्तों वह रात भर सोते हैं, खाना खाते हैं। अब 22 दिसंबर के दिन आता है, क्रिसमस का डे आता है। आप मेरे दोस्तों क्रिसमस के डे में वो जाते हैं चर्च की ओर। इडला और इडला का जो फादर है, इडला और इडला का फादर यानी आयरन मास्टर, वो चर्च की ओर जाते हैं। भाई कहां पे, चर्च की ओर जाते हैं। कहां पे जाते हैं मेरे भाई, तो बोलेंगे सर चर्च की ओर जाते हैं। चर्च की ओर जैसे जाते हैं, चर्च में पूजा पाठ करने के लिए जैसे खड़े होते हैं तो चर्च से आवाज आते हैं कि फलाना व्यक्ति क्राफ्टर का एक चूहा दानी बेचने वाले ने 30 कॉर्नर चुरा लिया है, और अगर आप में से किसी भी व्यक्ति ने अगर इस व्यक्ति को अपने घर में रखा है तो वो व्यक्ति आपके घर के खजाने को खाली कर सकता है। इतने में इडला और इडला के पिताजी का दिल घबराने लगा, अरे माय गॉड, हम लोगों ने एक चोर व्यक्ति को घर में पाल रखा है, अरे बाप रे बाप, ये तो पैसा चुरा के आया है यार, अरे बाप रे। इडला, हाँ पापा, जल्दी चलो जल्दी चलो, घर का सारा खजाना खाली कर देगा, तुम किसको किसको रख लेती हो रे, तुम हमारे बोल रहे थे ना कि इसको हटा यहां से, तो सुनती नहीं है कोई बात, हटा हटा इसको यहां से। पापा जल्दी चलिए पापा, पैसा उसे मार लिया होगा। जैसे वो लोग घर पहुंचते हैं, घर पहुंचते ही दोस्तों देखते हैं क्या कि इडला के घर से हमारा क्राफ्टर सॉरी पेडलर, चूहादानी बेचने वाले पहले ही रवाना हो चुके हैं, पहले ही रवाना हो चुके हैं। अब उसका पिताजी को और गुस्सा आने लगा, देखा इडला, मैंने कहा ना था कि पैसा चुरा के भागेगा, देखो तिजोरी खोल के देखो, पैसा लेकर भाग गया है सब। इतने में हमारा इडला का जो घर के सर्वेंट थे, नौकर थे, वो कहते हैं इडला, और जो चूहा बेचने वाले आए थे ना, जिसको आप कल में नहा धोला के बैठाया था आप लोगों के सामने, वो व्यक्ति ने आपके लिए कुछ गिफ्ट छोड़ा था इडला, इडला एक गिफ्ट ले लीजिए। तो गिफ्ट में क्या था, 2 गिफ्ट था। एक गिफ्ट में था चूहादानी, चूहादानी वो बोलता था कि होल वर्ल्ड इज द रैट ट्रैप, यानी बोलता पूरी दुनिया एक चूहादानी है।
एक दोस्तों चूहादानी था और एक में था दोस्तों खाम खाम मतलब कार्ड में जैसे वो निकालते हैं तो उसमें लिखा हुआ था कि इडला, माना कि मैं बहुत गंदा इंसान हूं, इडला मैंने एक बूढ़ा का 30 कॉर्नर चुराया था और ये 30 कॉर्नर पैसा आपके पास है, मतलब वो उस खाम में भर दिए थे 30 कॉर्नर। इडला इस पैसे को किसी भी हालत में आप जो है इससे बूढ़ा तक पहुंचा देना, बेचारा बहुत कष्ट से दूध बेचकर वो पैसा को जुगाड़ किया था जिसे मैं चुरा के लाया था। इडला, मेरा जिंदगी पूरी बदल गया इसलिए क्योंकि आप लोगों ने एक चोर व्यक्ति को, एक थीप पर्सन को अपने इतने अच्छे ट्रीट किए कि आपका प्यार, आपका सहानुभूति देखकर मेरा दिल पिघल गया इडला। और मैं आज से वचन देता हूं अपने आप में इडला, जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा इडला। मैं वादा करता हूं कि कभी भी आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा और मैं आज से आम व्यक्ति की तरह ही काम करूंगा, लोगों के सामने भीख नहीं मांगूंगा। और इस तरह से दोस्तों हमारा स्टोरी पूरी समाप्त हो जाती है। बड़ी मजेदार स्टोरी था दोस्तों, बड़े मजेदार, इतना मजेदार था मेरे भाई कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये तो मैं आप लोगों को अभी ओवरव्यू दिया। सर क्या दिया मेरे भाई? ये तो मैं आप लोगों को अभी ओवरव्यू दिया मेरे लाडला। हाँ, ये तो ओवरव्यू दिया। अब मेरे दोस्तों ओवरव्यू के बाद आते दोस्तों लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ऑथर के बारे में जानते हैं, उससे पहले सबको ही बताएंगे कि स्टोरी कैसा लगा। भाई सच बताना मेरे दोस्तों, स्टोरी कैसा लगा, ईमानदारी से कहना मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑथर के बारे में आखिर क्या है भाई। ठीक है, आप यहाँ पे इत्मीनान और सुकून के साथ मेरे दोस्तों स्टोरी को सुना कीजिए, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। स्टोरी को सुकून के साथ मेरे दोस्तों समझा कीजिए, बहुत मजेदार स्टोरी था ना। चलिए सर, अब बात करते हैं मेरे दोस्तों क्या। ए मैन वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप और वायर। एक आदमी तार के छोटे छोटे चूहेदाने बेचकर घूमता रहता था। मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया कि हमारा एक चूहादाने बेचने वाले गांव गांव मेरे दोस्तों घूम घूम के अपने छोटे छोटे चूहादाने को बेचा करते थे। ठीक है, आगे देखिए कि हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, और उसका जो व्यवसाय था ना, उनका जो बिजनेस था वो लाभदायक नहीं था। चूहादाने बेच बेच के लोग अपने जिंदगी का भरण पोषण कब तक कर सकते हैं, है ना। इसके बाद देखिए ही हैड टू टैग टू बीइंग ऑफ स्मॉल थिंगिंग समटाइम्स, और क्या होता है उसने कभी कभी भीख मांगना या छोटी छोटी चोरी करनी भी पड़ती थी। मेरे दोस्तों वो रैट ट्रैप सेलर कहते हैं कि मैं रैट ट्रैप बेचकर मैं ज्यादा रकम नहीं कमा पाते थे, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था, इसलिए कभी कभी मैं भीख मांगता था, तो कभी छोटी मोटी मैं चोरी भी कर लेते थे। हिज लाइफ वाज वेरी सैड, उसकी पूरी जिंदगी जो था ना बहुत ही दुखद था। किसका? हमारा पैडलर का। During his wandering, he often thought of his rat trap, और बताते हैं कि अपने घूमने के दौरान वह अक्सर अपने चूहेदानी के बारे में सोचता है। और जब भी दोस्तों वो घूमते थे, उनका काम धंधा नहीं है, तो जैसे वो घुमा करते थे ना, तो घूमने के दौरान दोस्तों उनको हमेशा चूहादानी का ख्याल आते थे कि पूरी दुनिया भी एक तरह के क्या है भाई, पूरी दुनिया भी एक तरह का चूहादानी है। वन डे, एक दिन, he began to think that the whole world, पूरा विश्व, was just a big rat trap। एक दिन वह सोचने लगा कि पूरी दुनिया सिर्फ एक बड़ा चूहादानी है। क्या बोल रहे सर? पूरी दुनिया, ये बात उन्होंने सही कहा था जो आज हम लोग फीलिंग्स कर रहे भाई। पूरी दुनिया क्या है मेरे दोस्तों? एक चूहादानी है भाई। हम लोग भी उस चूहेदानी में फंसे हुए। हम लोगों का भी जिस दिन सांस टूटेगी, हम लोग भी दोस्तों इस वर्ल्ड को छोड़ करके, इस रैट ट्रैप को छोड़ करके हम लोग निकल जाएंगे, है ना। वन डे इवनिंग थिंग Trump took a shelter with a lonely old man who lived in a little cottage by the roadside। अब क्या होता है कि एक अंधेरी शाम, एक अंधेरा शाम होता है, रात होती है, इस ट्रम्प ने एक अकेले बूढ़े आदमी की शरण ली जो सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मैंने बताया भाई वो बूढ़ा को मैंने आप लोगों को अभी दिखाया दोस्तों कि किस प्रकार वो बूढ़ा अकेले रहते थे। इतने में हमारा रैट ट्रैप सेलर जाते हैं और कहते हैं कि दादाजी मुझे रहने के लिए आप क्या दोगे? समझ गए भाई। आगे देखिए, आगे क्या था दोस्तों, क्या द मैन सर्वेड हिम जनरलियस बट द ट्रैम्प स्टॉल द वर्ल्ड ओल्ड मैंस 30 कॉर्नर इन ऑर्डर टू escape being caught। द ट्रम्प टूक हिज अवे थ्रू ऑफ ए फॉरेस्ट, और बताते हैं कि आदमी ने उदारता से उसकी सेवा की, लेकिन आवारा ने बूढ़े का 30 कॉर्नर चुरा लिया। बट मेरे दोस्तों पेडलर ने क्या किया भाई? 30 कॉर्नर को चुरा लिए। कितना कॉर्नर को भाई? तो पूरी तरह से 30 कॉर्नर को चुरा लिए।
ठीक है, आगे देखिए, बट इट वॉज ए कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, कहता है कि पकड़े जाने से बचने के लिए आवारा जंगल से होकर निकल गया। मेरे दोस्तों वो कहते हैं कि मैं 30 कॉर्नर तो चुरा लिया हूँ, 30 कॉर्नर चुराने के बाद अगर मैं सड़क की ओर जाऊंगा मैं तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वो जंगलों की ओर रवाना होते हैं और जंगलों में जिधर भी जा रहे हैं घूम फिर के उसी जगह पे आ रहे हैं, यानी जंगल एक तरह का भूल भुलैया बन चुका था। ठीक है, आगे बता देगा, बीइंग बाय इवनिंग ही फाउंड दैट ही हैड बीइंग रोमिंग अबाउट द सेम प्लेस फॉर फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड। आगे कहता है क्या, लेकिन यह एक भ्रमित करने वाला जंगल था। शाम तक उसने पाया कि वह उसी जगह घूम रहा है जहां से उसने शुरुआत की थी। बोला हम वही जगह घूम फिर के आ जा रहे हैं जहां से मैंने शुरुआत किया था। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे कहता है कि द ट्रैम रिकॉल्ड दैट द 30 कॉर्नर इन हिज पॉकेट ही थॉट अबाउट द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप। आवारा मतलब पैडलर ने अपनी जेब में रखे 30 कॉर्नर का वापस बुला लिया। उन्होंने पूरी दुनिया को चूहेदानी के रूप में देखा। कहा पूरी दुनिया क्या है भाई, होल वर्ल्ड इज द रैट, बिग रैट ट्रैप, पूरी दुनिया का एक बड़ा चूहेदानी है। आगे कहता है नाउ, यानी अब, ही थॉट that his own turn had come. It was the time of late December evening. It was getting dark and he was afraid. आगे कहता है दोस्तों क्या, कि अब उसे लगा कि उसकी अपनी बारी आ गई। दिसंबर की देर शाम का समय था, अंधेरा हो रहा था और वह डर रहा था, क्योंकि दोस्तों अंधेरा में वो बूढ़ा कब तक उनके साथ रहेगा। आप मेरे दोस्तों, उसे क्या होगा, झोपड़ी छोड़कर जाना होगा। अचानक उसने एक हथौड़ी की कटार नियमित थपकी सुनी। मैंने आपको क्या बताया कि मिल से ठप 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 की आवाज आया, और जिधर आवाज आ रहे थे दोस्तों, हमारा जो पैडलर था, रैट ट्रैप सेलर था, वह उसी मिल की ओर रवाना होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ही हैड द हार्ड रेगुलर ट्रम्पिंग ऑफ हमर, ही गॉट अप एंड वॉक इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। कहता है दोस्तों क्या, कि वह उठा और आवाज की दिशा में चल दिया। वह उठा और जिधर आवाज आ रहे थे दोस्तों, उसी मिल की ओर चल दिया। कौन, हमारा क्रॉफ्ट पैडलर। ठीक है, इट वॉज द फॉरगरी ऑफ द रॉमजी, ये दोस्तों खेल है ना, आयरन वर्क मास्टर स्मिथ अलाउ हिम टू स्टे देयर एंड वार्म हिमसेल्फ। कहता है वह रामजो आयरन वर्क की जाल साजी थी, मास्टर स्मिथ ने उसे वहीं रखने और खुद को गर्म करने की अनुमति दी। जो फैक्ट्री में वर्क कर रहे थे दोस्तों, उस फैक्ट्री में जो वर्क कर रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर आपको ठंडा लग रहा है तो आप यहीं पे रुक जाइए, आप आराम से आग तापिए और यहीं पे रह जाइए। उन्होंने मना नहीं किया भाई। ठीक है, उन्होंने उस बूढ़ा व्यक्ति को माना नहीं किया। ठीक है ना, आइए दोस्तों आगे क्या होता है भाई, स्टोरी सुनिए। मुझे लगा कि ओवरव्यू के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को सारा कुछ तो समझ में आ ही गया होगा, बट आप लोगों को फिर से दोस्तों लाइन बाय लाइन जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। ही वॉज इन वेट रैग एंड हैड ए लॉन्ग बियर्ड, वह गीले लता में था और उसकी लंबी दाढ़ी थी। और जो हमारा पेडलर था, जो चूहा बेचने वाले थे, उसका दाढ़ी लंबा लंबा था भाई, है ना, याद रखे, उसका दाढ़ी क्या था भाई, उसका दाढ़ी लंबा लंबा था। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन द Iron Master come on his nightly inspection, he took the stranger for an old regimental acquaintance named Captain Wormstall। और आगे क्या कहता है दोस्तों, कि जब आयरन मास्टर अपने रात की स्थापना पर आया तो वह अजनबी को एक पुराने रेजिमेंटल परिचित के लिए ले गया। बोले कि मैं वो व्यक्ति को ना एक रेजिमेंटल सोच करके उनको कहा, कौन कह रहा है, आयरन मास्टर जो फैक्ट्री का मालिक था, बोले कि मैं ये व्यक्ति को एक अनजान व्यक्ति, यानी हमारा रेजिमेंटल सोच के मैंने इसको कहा, अरे भाई तुम यहाँ, अरे भाई इतने भिखारी कैसे बन गए आप, चलो भाई तुम मेरे घर चलो। तो वो मेरे दोस्त तो नहीं जाते, क्योंकि वो पैसा चुरा के आए थे। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है दोस्तों कि he praised him hard to go with him to his house, but the tramp felt impressed and he refused firmly. At last the iron master went away. कहता है दोस्तों उसने उसे अपने साथ अपने घर जाने के लिए जोर जोर से दबाया, कहा ऐ रेजिमेंटल उठ चल मेरे घर। इस तरह से मेरे दोस्तों उन्होंने समझाया बुझाया, वरना नहीं जाएंगे हम।
उनको कौन बताएगा कि मैं चोर वाला व्यक्ति हूं, है ना। लेकिन आवारा को शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उन्होंने पैसा चुरा के आया था। उसने दृढ़ता से मना कर दिया। अंत में आयरन मास्टर चला गया। और अंत में क्या होता है मेरे भाई, याद रखिएगा, आयरन मास्टर चले जाते हैं और उतने में जैसे आयरन मास्टर चाहते हैं तब इडला कहती है, आ गया दिल चुराने मैं आ गया। पेडलर बोलता है कि कहाँ गया रे वो लड़की। हाँ हाँ बोलिए 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 बोलिए, है ना, बोले बोलिए ना भाई, क्या बोलना चाह रही है, बोलिए बोलिए। बोले आफ्टर सम टाइम, क्या बोल रहे भाई, आफ्टर सम टाइम आयरन मास्टर डॉटर कम देयर। और क्या होता है, कुछ समय बाद आयरन मास्टर की बेटी वहां आई। उसके पिता ने पेडलर लाने के लिए भेजा था, पेडलर को लाने के लिए भेजा था। सी हैड बीन सेंट बाय हर फादर टू फेच द पेडलर। उसका पिताजी ने कहा बेटी तुम जाओ, उसे दिल को पिघाल देना और तो उसे वापस घर लेकर आ जाना। द यंग गर्ल स्पोक टू द पेडलर वेरी सॉफ्टली। वह सुंदर, देखिए युवती ने पेडलर से बहुत धीरे धीरे बात की। पेडलर 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 चलो ना मेरे घर, इस तरह से उन्होंने मोहब्बत से बात की, है ना। वह सुंदर नहीं थी लेकिन वह बहुत विनम्र थी। वह पेडलर का विश्वास जीतने में सफल रही। और क्या था दोस्तों कि सी वाज नॉट प्रेटली बट सी वाज वेरी हम्बली। वो बड़ी विनम्र से बात की। एक दो व्यक्ति होता है दोस्तों बड़ी विनम्र के साथ हमसे बात करते हैं, है ना। सी वाज एबल टू विन द पेडलर्स कॉन्फिडेंस। सी वांटेड हिम टू गिव देम कंपनी ऑन क्रिसमस इवे। आगे क्या कहता है कि वह चाहती थी कि क्रिसमस की पूरी संध्या पर उन्हें अपने कंपनी दे। पेडलर युवती के साथ जाने को तैयार हो गया। युवा लड़की यह सोचकर बहुत खुश थी कि वह क्रिसमस की पूरी संध्या पर एक गरीब भूखे आदमी को खाना खिला पाएगी। पेडलर का बेटी, सॉरी क्रॉफ्टर का बेटी, सॉरी भाई, आयरन मास्टर का बेटी बहुत खुश था। आयरन मास्टर का बेटी बहुत ही खुश थे, बहुत खुश था आयरन मास्टर का बेटी। क्यों? क्योंकि किसी भूखे व्यक्ति को मैं खाना खिलाने जा रहा हूं। किसी भूखे व्यक्ति को मैं खाना खिलाने जा रहा हूं। कितनी खुशी की बात होगी, वो भी क्रिसमस का दिन है ना। आगे देखिए सर, आगे क्या बताता है भाई, गौर से देखिए, बड़ी मजेदार स्टोरी है दोस्तों। आप लोग पता नहीं कैसे सोच रहे हैं बट मुझे बहुत मजा है भाई स्टोरी में। मेरे इंग्लिश का सारे स्टोरी दोस्तों बड़े मजा आता है, खास करके ओवरव्यू देते टाइम। द पेडलर स्पेंड द नाइट एट द माइनर हाउस। पेडलर ने जागीर हाउस में रात बिताई, मतलब पेडलर ने आयरन मास्टर के घर में अपना रात बिताई, ठीक है। अब क्या होता है, इन द मॉर्निंग द वैलेट वॉश हिम कट हिज हेयर एंड ऑल्सो सेव्ड हिम। मतलब जो बड़ा बड़ा दाढ़ी था, बड़ा बड़ा जो बाल था, उसे नौकर ने दोस्तों काट करके छोटा कर दिया, दाढ़ी को छील दिए, एक अच्छा सा कोट पहना दिए। और आयरन मास्टर और उसके डॉटर एक जगह पे बैठे हुए थे और नौकर से कहा कि उसको इस रूम पे लेकर आ जाएं, ठीक है। भोर को सेवक ने उसे धोया, उसे बाल काट दिया और उसका मुंडन भी किया, उन्हें मतलब माथा भी छील दिया। उन्होंने आयरन मास्टर के कपड़े भी अच्छे से पहने थे। जब आयरन मास्टर ने दिन के उजाले में उसकी ओर देखा तो उसने पाया कि व्यक्ति उसका कोई पुराना परिचित नहीं था। अब आयरन मास्टर के दिल में दोस्तों लग गया आग। इसको कौन लाया घर में? पापा आप ही तो बोले थे ना लाने, आप ही तो बोले थे मेरा रेजिमेंटल है, मेरा साथ वर्क किया है डिफेंस लाइन में, इसको हटाओ नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। तब तक वो विनम्र के साथ कहते पापा आज क्रिसमस का दिन है पापा, और आज हम एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाएंगे, कितना भगवान खुश हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन द आयरन मास्टर लुक एट हिम इन द ब्रॉड डेलाइट ही फाउंड दैट द मैन वाज नॉन ऑफ हिज वर्ल्ड एक्वाइटेंस। कोई परिचित व्यक्ति नहीं था। ही एट वंस ऑर्डरेड हिम टू गेट आउट ऑफ द हाउस। कहता है दोस्तों क्या कहता है कि पुराना परिचित नहीं था, उसने तुरंत उसे घर से बाहर निकालने का आदेश दिया। और बेटी इडला, हाँ पापा इसे जल्दी से निकालो तुम, बेटी इडला इसे तुम जल्दी से निकालो बेटी, एक सेकंड इसको मत रखो, यहां से जल्दी से निकालो। मैं जिसे सोचकर लाया था बेटी वो नहीं है वो व्यक्ति। पर पापा आज हमारा क्रिसमस का दिन है पापा, इसे भोजन करा देते हैं फिर इसको भगा देंगे पापा। बट द यंग गर्ल सेड दैट इट वाज नन ऑफ द पेडलर फॉल्ट। कहता है लेकिन युवती ने कहा कि इसमें पेडलर की कोई गलती नहीं थी पापा, यह सिर्फ एक गलती थी, सिर्फ यह एक गलती थी कि आपने इसे
क्या सोच लिया था? अरे आपने सोच लिया था रेजिमेंटल। पापा ये गलती तो आपका है पापा, आप इसे क्यों डांट रहे हो? इट वॉज जस्ट ए मिस्टेक। Moreover, she did not want to lose the joy of entertaining a poor, hungry person of Christmas Eve. Looking at his daughter, sometimes the father gave in. At last, both of the ironmaster and his daughter slapped the peddler as a best as they could. और आगे कहता है क्या कि इसके अलावा वह क्रिसमस की पूरी संध्या पर एक गरीब भूखे व्यक्ति के मनोरंजन के आनंद को खोना नहीं चाहते थे। पापा आज एक गरीब भूखे व्यक्ति है पापा, इसकी जो भी कहानी है पापा आई डोंट नो, बट आज के दिन में इसे मैं खोना नहीं चाहता पापा, इसको मैं भोजन कराऊंगा। बेटी की भावनाओं को देखते हुए आखिर में पिता ने हार मान ली। ठीक है बेटी तुम इसे रख लो। आर्य मास्टर और उनकी बेटी दोनों में पेडलर की यथासंभव सेवा की। उन्होंने उसे प्रत्येक उत्सव में भाग लेने के लिए कहा। जैसे दोस्तों क्रिसमस में जहां जहां पे भाग लिया जाता है सब में उन्हें भाग लेने के लिए कहा। किसको? पेडलर को। दे मेड हिम पार्टिसिपेट इन ईच ऑफ द festivities, but the peddler spent much of his time sleeping on a sofa. और एक सोने के लिए उनको एक सोफा दिया, लेकिन पेडलर अपना ज्यादातर समय सोफे पर सोने में बिताया था, क्योंकि दोस्तों कई रात उन्होंने जाग के और अपने लाइफ को गुजारा है, इसलिए उनको सोने का मौका मिला, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों दिन भर सोया रहता था। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि वह सालों से नहीं सोया था, नहीं, और ऐसा सोया था सोफा पे कि ऐसा लग रहा था कि वो सालों साल तक नहीं सोया था सोफे पे, इसलिए उनको नींद आ रही थी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या कहता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरा समय, अगली सुबह, बोथ द फादर एंड द डॉटर वेंट टू चर्च ऑफ अर्ली मॉर्निंग सर्विस। द पेडलर वाज स्टिल asleep and they did not think it। और कहता है कि अगली सुबह पिता और पुत्री दोनों सुबह की सेवा के लिए चर्च गए। और मैंने भाई आप लोगों को कहा, जैसे दोस्तों मुसलमानों का अगर त्यौहार हो तो मस्जिद जाते हैं, हिंदुओं का त्यौहार हो तो वो मंदिर जाते हैं, इसी तरह से क्रिश्चियन का त्यौहार हो तो वो चर्च जाते हैं। तो उसका पिताजी और हमारा आयरन मास्टर और ईडला चर्च की ओर रवाना होते हैं। पेडलर अभी भी सो ही रहा था, जो पेडलर था वो अभी भी क्या था भाई, सो ही रहा था, और उन्होंने उसे परेशान करना उचित नहीं समझा। और दोस्तों उन्होंने कहा, उनके पिताजी और उनके पिताजी आयरन मास्टर और ईडला सोचती है कि नहीं, इसको सोने दिया जाए, रहने देते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, और चर्च में उन्होंने सुना कि अब क्या होता है मेरे भाई, आगे देखिएगा चर्च में उन्होंने क्या सुनता है भाई, गौर से देखिएगा, चर्च में क्या सुनता है वो गौर करेंगे। चर्च में सुनेगा, प्रोफेट टू डिस्टर्ब हिम एट द चर्च दे हर्ड दैट ए मैन हु वेंट अबाउट सेलिंग रैट ट्रैप had robbed a poor old man of his 30 corner. On hearing this, the young girl was badly upset. अब क्या हुआ, एक आदमी जो चूहादानी बेचने गया था उसने एक गरीब बूढ़े से उसकी 30 कॉर्नर लूट लिया। यानी अब चर्च के माइकों से आवाज आने लगा कि एक हमारे इलाके में कोई पेडलर आया है, चूहादानी बेचने वाले, उन्होंने एक व्यक्ति के 30 कॉर्नर को चुरा लिया है। क्या आप लोगों ने इन सब व्यक्ति को किसी ने घर में पाल रखा है? इतने में पेडलर और उसके पिताजी की दिल में दोस्तों खलबली मचने लगा, हमारे घर में ही तो है। आगे देखिए, बट व्हेन दे रीच होम दे लर्न्ड that the peddler had already left and he had not taken anything at all with him। कहता है कि यह सुनते ही युवती मतलब हमारा ईडला बुरी तरह परेशान हो गई, लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि पेडलर पहले ही जा चुकी है, और इसका दिल कचोटने लगा कि पेडलर तो पहले ही लूट के चला गया और अपने साथ कुछ नहीं ले गया। उसके बजाय उसने युवा लड़की के लिए क्रिसमस के उपहार के रूप में एक छोटा सा पैकेट छोड़ रखा था। इस पैकेट में एक रैट ट्रैप था, और इस रैट ट्रैप में दोस्तों एक और खाम थे। उस खाम में दोस्तों क्या था, एक चिट्ठी लिखा था, और इस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि इडला, ये 30 कॉर्नर मेरे उस बूढ़ा व्यक्ति से चुराए, इडला इस 30 कॉर्नर को उस बूढ़ा व्यक्ति तक पहुंचा देना, मेरा दिल पूरा बदल चुका है इडला। आगे क्या कहता है मेरे भाई, गौर से देखिए,
आगे हमारा स्टोरी क्या कहता है दोस्तों, बड़ी मजेदार स्टोरी है दोस्तों, हमें कुछ सीखना चाहिए कि चोरी नहीं करना चाहिए जीवन में, चाहे जो भी स्थिति आ जाए दोस्तों, चोरी नहीं करना चाहिए। इट फील्ड दैट यंग गर्ल विथ ग्रेटी जॉय सी एट वंस ओपन द पॉकेट, इट कंटेंट एट ए लिटिल रैट ट्रैप 3 wrinked then Rokana notes also a letter. The letter said, since you have been so nice to me all day long, I want to be a nice to you. You can give back the money to the old man on the roadside. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in the world's rat trap if he had not been thrown to be a captain once stalled। क्या कहता है भाई, गौर से सुनिएगा। उसने विवाह की लड़की को बहुत खुशी से भर दिया, उसने फौरन पॉकेट खोला, उससे एक छोटा सा चूहादानी मिला था, 3 झुर्रीदानी, 10 कोरोना नोट भी एक साथ था। मतलब एक कॉर्नर बराबर मेरे दोस्तों, एक कॉर्नर मतलब होता है दोस्तों 10, है ना, 30 कॉर्नर मतलब 3 को नोट छोड़ के रखा था। पत्र में कहा गया कि चूंकि आप दिन भर मेरे साथ इतने अच्छे रहे और मैं आपके साथ अच्छा बनना चाहता हूं, आप सड़क किनारे बड़े आदमी को पैसा वापस दे सकते हैं, आप बूढ़ा व्यक्ति को पैसा को वापस दे सकते हैं। चूहेदानी एक क्रिसमस उपहार है जो एक चूहे से मिलता है, जो दुनिया को चूहेदानी में फंस जाता है अगर उसे कप्तान नहीं माना जाता तो कैप्टन वंस स्टॉल। कहता है दोस्तों, अगर आप नहीं मानते, बूढ़ा व्यक्ति हमें अगर कप्तान नहीं मानते, अगर मुझे रेजिमेंट नहीं मानते, तो शायद मेरा जिंदगी परिवर्तन नहीं होता। आपका पापा को भी थैंक यू कहना कि एक भिखारी को, एक चोरी करने वाले व्यक्ति को रहने का जगह दिया है, जिससे हमारे पूरे हृदय पिघल गया। इस प्रकार पूरी स्टोरी समाप्त हो जाती है।